स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको दुबड़ी सप्तमी के धागे कब बांधे एवं खोले जाएंगे और दुबड़ी सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यह धागे भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बांधे जाते हैं और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अर्थात पितृ पक्ष में सप्तमी तिथि को खोले जाते हैं। 2024 में दुबड़ी सप्तमी 10 सितंबर मंगलवार के दिन होगी और श्राद्ध सप्तमी 24 सितंबर दिन मंगलवार को होगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे, सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी तय हो गई, रिश्तेदारों को न्योते भी भेजे दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहां लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पांव लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल क्या सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते दरवाजे के नीचे आकर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो रास्ते में जहां बारात रुकेगी वहां पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहां भी ना मरा तो 7वें भंवर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का भी तो कोई उपाय होगा। तब बुढ़िया बोली, बेटी है तो सही लेकिन कठिन बहुत है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना और पेड़ के नीचे बारात को ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से जाना और भंवरों के समय एक कटोरा दूध का भर के रख लेना और जब सांप आवे तब उसके सामने दूध का कटोरा रख के फिर गर्म लकड़ी से दाग देना और वह सांप मर जावेगा। जब सांपिन अपना सांप मांगेगी तब तुम अपने 6 भतीजे भी मांग लेना और वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को ना सुनाना क्योंकि कहने और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का भी नहीं बच पाएगा। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पीछे से दरवाजा बनाकर जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकी तो उसने अपने भतीजे को पेड़ के नीचे ना बैठने दिया और उसे धूप में बैठा दिया। दूल्हे के धूप में बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर लड़के के ससुराल में पहुंची तो वहां भी उसने लड़के को पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, घर का दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे कि यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भावरे पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध और एक गर्म लकड़ी मंगवा ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तब सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा उसने गर्म लकड़ी से सांप को दाग दिया और वह सांप मर गया। जब सांपिन आई और अपना सांप मारने लगी तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसके 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से इसको दबड़ी सांते भी कहा जाता है। हे दुबड़ी मैया, जैसे तेने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को भी। जय दुबड़ी माता। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय दुबड़ी माता।